नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल SKN एजुटेक। दोस्तों, आज हम जिस एप्लीकेशन की बात करेंगे वो हर एक हिंदुस्तानी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। उस एप्लीकेशन का नाम है एम आधार। इस एप्लीकेशन की मदद से आप अपना ही नहीं, ऑलमोस्ट अपनी फैमिली के हर एक मेंबर का आधार से जुड़ा हर एक काम घर बैठे कर सकते हैं। जैसे कि कहीं आपका आधार गुम हो जाता है जो आपके फैमिली मेंबर का, तो आप इस एप्लीकेशन की मदद से अपने आधार का रीप्रिंट के लिए ऑर्डर दे सकते हो। 10 दिन के अंदर इंडियन स्पीड पोस्ट के थ्रू आपके डोर स्टेप पे आपका आधार कार्ड आ जाएगा। आप अपने आधार कार्ड के ऊपर एड्रेस अपडेट कर सकते हैं, नेम, डेट ऑफ बर्थ, बायोमेट्रिक या फोटो अपडेट करने के लिए क्या प्रोसेस है, ये सारी तमाम जानकारी आप घर बैठे एक सिंगल क्लिक पे इस एप्लीकेशन की मदद से कर सकते हैं। आपका आधार कौन से बैंक अकाउंट के साथ लिंक है, आपकी सब्सिडी कौन से बैंक में आती है, ये सारी तमाम जानकारी मैं आपको इस वीडियो में डिटेल में लाइव करके दिखाने वाला हूं। आपसे बस इतनी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरे वीडियो को शेयर करें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। ओपन कर लेना है। जैसे हम प्ले स्टोर को ओपन कर लेंगे, सर्च बार में टाइप करना है एम आधार, तो हमारे सामने इस तरह का एक इंटरफेस आएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये एक गवर्नमेंट की ऑफिशियल ऐप है। मैंने इसको पहले से ही डाउनलोड कर लिया है। आपने इसको अपने फ़ोन में डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना है। हम यहीं से इसको ओपन पे क्लिक करते हैं। जैसे हम ओपन पे क्लिक करेंगे, हमसे कुछ परमिशंस मांगे जाएगी। आपने सब परमिशंस को अलो कर देना है। अलो करने के बाद आपके सामने एक ट्रायल आएगा। आप इसको पढ़ सकते हो कि इस ऐप को आपने कैसे चलाना है। नहीं तो हम जल्दी से इसको नेक्स्ट करते जाते हैं। नेक्स्ट करने के बाद आपने गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है। उसके बाद आपने जहाँ पे अपनी कंसेंट देनी है, आई कंसेंट पे क्लिक करना है। उसके बाद हमारे सामने लैंग्वेज आ जाएगा। जैसे कि अगर मैं इंग्लिश पे क्लिक करता हूँ तो हमारे पास बहुत सी लैंग्वेज यहाँ पे सामने दिख रही हैं। आप हिंदी को भी चूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैं इंग्लिश को चूज़ कर रहा हूँ, तो इसके ऊपर क्लिक करने के बाद नीचे डन पे क्लिक कर लेंगे। लैंग्वेज चुनने के बाद हमें कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद हमसे पूछा जाएगा कि आपका जो 10 डिजिट का मोबाइल नंबर जो आपके आधार के साथ रजिस्टर्ड है वो जहाँ पे आपने डालना है। उसको डालने के बाद आपने नेक्स्ट पे क्लिक करना है। मैं अपना मोबाइल नंबर डाल लेता हूँ और नेक्स्ट पे क्लिक कर लेता हूँ। मोबाइल नंबर डालने के बाद हमारे फ़ोन पे एक OTP सेंड किया जाएगा। जैसे कि मुझे OTP आ गया है, मैं अपना OTP जहाँ से लेके उसको यहाँ पे फीड कर देता हूँ। जैसे कि मैंने अपना OTP जहाँ पे डाल दिया है, अब मैं सबमिट पे क्लिक करूँगा। सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा। जैसे कि आपके सामने इस तरह का एक पेज ओपन हो जाएगा जहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं, जो सर्विसेज में सबसे पहला ऑप्शन आता है डाउनलोड योर आधार कार्ड। आप अपनी फैमिली मेम्बर का या किसी का भी आधार कार्ड जहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो हमसे पूछा जा रहा है कि आपने आधार कार्ड जो डाउनलोड करना है किस तरीके से करना है। अगर आपके पास आधार नंबर है तो आप आधार नंबर डालेंगे, तो उसके ऊपर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पे एक OTP आएगा, तो आपका आधार डाउनलोड हो जाएगा। आपके पास आपकी वर्चुअल ID है तो उससे भी आप अपना आधार डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपके पास आपकी एनरोलमेंट ID है तो उससे भी आप अपना आधार डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपने नया आधार बनाया है तो आपके पास अभी आधार नंबर आपको नहीं मिला है, तो आप अपना एनरोलमेंट ID से भी उसको डाउनलोड कर सकते हैं। मैं फर्स्ट ऑप्शन पे अगर क्लिक करता हूं तो जहां से मुझे पूछा जाएगा कि अपना आधार नंबर 12 डिजिट का आपने जहां पे फर्स्ट ऑप्शन में आपने अपना आधार नंबर डालना है। नीचे आपको एक एंटर सिक्योरिटी कैप्चा, जहां पे आपने सिक्योरिटी कैप्चा को यहां पे एंटर करना है और उसके बाद रिक्वेस्ट OTP पे क्लिक कर देना है। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पे एक OTP आएगा। OTP आपने जहां पे सबमिट करने के बाद आपका जो आधार कार्ड है वो डाउनलोड हो जाएगा। मैं अपना आधार नंबर, सिक्योरिटी कैप्चा और डाल लेता हूं और रिक्वेस्ट OTP पे सबमिट कर देता हूं। जैसे कि सारी डिटेल अपने डालने के बाद मैंने सबमिट पे क्लिक किया था तो मेरे रजिस्टर्ड मोबाइल पे OTP आ चुका है। OTP यहाँ पे डालने के बाद मुझे वेरीफाई पे क्लिक करना है। जैसे ही मैं वेरीफाई पे क्लिक करूँगा तो मेरा जो आधार कार्ड है वो डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। अब आपको पता होना चाहिए, जब आपका आधार कार्ड डाउनलोड हो जाएगा उसको ओपन करने के लिए भी एक पासवर्ड चाहिए होता है। मैं पिछले वीडियो में भी आपको बता चुका हूँ कि आधार कार्ड को जब हम ओपन करते हैं तो उसको ओपन करने के लिए जो पासवर्ड होता है वो हमारे नेम के फर्स्ट 4 लेटर होते हैं और उसके साथ बर्थ ईयर होता है। जैसे मान लो मेरा नाम है सुरेश, तो मेरा पासवर्ड होगा SURE कैपिटल लेटर में। अगर मेरा बर्थ हुआ है 1985 तो यहाँ पे मुझे लिखना है 1985, तो पासवर्ड बनेगा SURE 1985 मेरा पासवर्ड होगा। वो पासवर्ड लगाएंगे तो हमारे सामने हमारा आधार कार्ड ओपन हो जाएगा।
जैसे कि आप देख सकते हैं मेरा आधार कार्ड डाउनलोड हो चुका है। सबसे पहले इसके ऊपर इंस्ट्रक्शन दी हुई है, पासवर्ड टू बी व्यू योर आधार इज ऑफ 8 करेक्टर। जो 8 करेक्टर का बनेगा उसमें आपके 4 जो कैपिटल लेटर में आपके जो नाम के होंगे और उसके साथ आपका बर्थ ईयर रहेगा। तो अब मैं अपने आधार को अगर ओपन करता हूं तो ओपन करने के बाद मुझे यहाँ पे वही पासवर्ड पूछा जा रहा है कि आप पासवर्ड लगाइए। तो यहाँ पे मैं अपने आधार का पासवर्ड लगा लेता हूँ और उसके बाद मैं ओपन करके आपको बताता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरा आधार कार्ड जहाँ पे ओपन हो चुका है। अब मैं इस आधार कार्ड को जहाँ से किसी भी मोड पे शेयर कर सकता हूँ। अगर मैं टॉप पे राइट साइड पे देखूँ एक शेयर का ऑप्शन है, अगर मैं शेयर पे क्लिक करता हूँ मैं इसकी कॉपी को व्हाट्सएप पे, ईमेल, जीमेल, जहाँ भी मैं इसको सेंड करना चाहता हूँ मैं जहीं से इसको अपने आधार को सेंड भी कर सकता हूँ। तो आपने देख लिया कि हम अपने आधार कार्ड को कैसे जहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर हम फिर से बैक पे आते हैं तो यहाँ पे दूसरे नंबर पे ऑप्शन है ऑर्डर आधार रीप्रिंट। जहाँ पे अगर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें टर्म्स को एक्सेप्ट करना है, टर्म्स को एक्सेप्ट करेंगे और ओके पे क्लिक करना है। ओके पे क्लिक करने के बाद हमसे पूछा जा रहा है आई हैव ए रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। अगर आपके आधार के साथ अगर आपका मोबाइल नंबर लिंक है तो आपने फर्स्ट ऑप्शन को क्लिक करना है। अगर आपके आधार के साथ, चाहे आपने जब मर्जी अपना आधार बनवाया होगा, आपके आधार के साथ आपका फ़ोन नंबर लिंक है या नहीं है, लेकिन आप अपने आधार का ऑर्डर दे सकते हैं। अगर आपके आधार के साथ आपका मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो आपने दूसरे ऑप्शन को क्लिक करना है। जैसे कि मैं दूसरे ऑप्शन को ही क्लिक कर लेता हूं। तो क्लिक करने के बाद सबसे पहले आपने अपना आधार नंबर जहां पे डालना है, 14 डिजिट का आधार नंबर डालना है। आधार नंबर डालने के बाद यहाँ पे एक सिक्योरिटी कैप्चा है वो आपने जहाँ पे डालना है। सिक्योरिटी कैप्चा डालने के बाद फिर आपने जहाँ पे अपना वर्किंग मोबाइल नंबर जो आपका अभी वर्किंग में है, जो चल रहा है, वही मोबाइल नंबर डालना है। कोई आपका जो आधार के साथ लिंक है या नहीं है, आपने यहाँ पे वर्किंग मोबाइल नंबर डालना है और उसके बाद रिक्वेस्ट OTP पे क्लिक करनी है। जैसे आप रिक्वेस्ट OTP पे क्लिक करोगे आपका जो अभी वर्किंग मोबाइल नंबर है उसके ऊपर एक OTP जाएगा। OTP सेंड करने के बाद जहाँ पे आपने 50 रुपीज़ की एक फ़ी है जो आपको गवर्नमेंट को पे करनी होगी। पेमेंट का मेथड वही होगा जो मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं कि वहां पे आपके सामने बहुत सारे मोड आ जाएंगे कि आप पेमेंट किस प्रकार से करना चाहते हो। इंटरनेट बैंकिंग से करना चाहते हो, क्रेडिट कार्ड से करना चाहते हो, डेबिट कार्ड से करना चाहते हो, आपके वॉलेट में अगर पैसे हैं तो आप वहां से 50 रुपये की आपने पेमेंट करनी है और उसके बाद आपने उस ऑर्डर को प्लेस कर देना है। विदिन 10 डेज आपके डोर स्टेप के ऊपर थ्रू स्पीड पोस्ट आपका आधार कार्ड आपके घर पे आ जाएगा। अगर हम इससे पीछे आते हैं तो तीसरे नंबर पे हमारे पास ऑप्शन आ जाता है पेपरलेस ऑफलाइन eKYC। अगर हम कहीं पे eKYC करवाना चाहते हैं तो हम बिना पेपरलेस के भी इस ऑप्शन से अपनी eKYC करवा सकते हैं। उसके बाद आता है रिट्रीव EID और UID। अगर आपका आधार कार्ड गुम हो चुका है, आपको पता भी नहीं आपका आधार कार्ड क्या है, तो आप उसको फिर से यहाँ से उसको ढूंढ सकते हो। तो अगर आपकी एनरोलमेंट आईडी कहीं से गुम हो गई है तो आप उसको भी यहाँ से ले सकते हो। दोबारा से आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक OTP जाएगा। OTP जाने के बाद आपका आधार नंबर जो आपकी एनरोलमेंट जो EID होगी वो आपके मोबाइल नंबर पे सेंड कर दी जाएगी। इसके बाद आप जनरेट QR कोड भी जहाँ से जनरेट कर सकते हो। ये एक ऐसा कोड होता है जहाँ पे आपने अपना आधार नंबर डालना है, यहाँ पे सिक्योरिटी कैप्चा डालना है, रिक्वेस्ट फॉर OTP, आपके मोबाइल पे एक OTP आएगा। सिंपल से 3 स्टेप ही आपने फॉलो करने हैं। अपना आधार डालना है, सिक्योरिटी कैप्चा डालना है, एक छोटा सा OTP आएगा। OTP डालने के बाद आपका एक QR कोड जनरेट हो जाएगा। उस QR कोड की जनरेशन होने से आप अपनी इंफॉर्मेशन जो है वो बिल्कुल QR के कोड में आप किसी को सेंड कर सकते हो, जिससे वो अगला इंसान आपके QR को स्कैन करेगा तो आपकी सारी इंफॉर्मेशन उसको QR कोड से ही मिल जाएगी। आपने ऐसे उसको किसी को भी अपनी इंफॉर्मेशन दिखाने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ से हम अपना QR कोड जनरेट कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है अगर आपने वर्चुअल आईडी जनरेट करनी है तो इसके ऊपर क्लिक करना है। अगर आप अपना आधार किसी को शो नहीं करना चाहते हो तो आप वन टाइम जो वर्चुअल आईडी है वो जनरेट करके उसको आप वो वाली वर्चुअल आईडी जनरेट कर सकते हो। तो जहाँ पे आपने अपना आधार नंबर डालना है, जहाँ पे आपने ये सिक्योरिटी कैप्चा डालना है, उसके बाद रिक्वेस्ट OTP करनी है। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पे एक OTP आएगा। OTP डालने के बाद आपने सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे आपकी एक वर्चुअल आईडी आपको सेंड कर दी जाएगी। आप किसी को भी अपने आधार की वर्चुअल आईडी भी दे सकते हो, जिससे आपको अपना आधार कार्ड किसी को सार्वजनिक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप अपना वर्चुअल आईडी भी उसको देख सकते हो।
कोड स्कैनर। अगर आपको किसी ने अपना QR कोड सेंड किया है तो आप उसको स्कैन करके उसकी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो अगर आप इस ऑप्शन को क्लिक करोगे तो आपके सामने इस तरह का एक इंटरफेस आएगा। अगर आप प्रोसीड पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपका एक कैमरा ऑन हो जाएगा, उसका QR कोड ये कैमरा स्कैन कर लेगा और उसके आधार की जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी वो आपके सामने आ जाएगी। तो इस तरह से हम किसी का QR कोड भी स्कैन कर सकते हैं। उसके अगला ऑप्शन है वेरीफाई आधार। अगर हमें किसी का आधार वेरीफाई करना है कि इसका आधार नंबर जो सही है या नहीं है, तो उसके लिए आपने यहाँ पे पहले ऑप्शन पे 12 डिजिट का आधार नंबर डालना है, जहाँ पे सिक्योरिटी कैप्चा डालना है और सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करोगे उस इंसान का नाम, उसका आधार नंबर और उसके आधार के साथ अगर उसका मोबाइल नंबर जुड़ा होगा तो उसके लास्ट के 4 डिजिट आपको दिख जाएंगे, नहीं जुड़ा होगा तब भी उसका आधार वेरीफाई हो जाएगा। जहाँ से हमें ये चीज़ पता चल जाएगी कि जो इंसान हमें वो जो आधार नंबर दिखा रहा है उसका आधार नंबर सही है या नहीं है। कई बार क्या होता है कि हमें 12 डिजिट कोई गलत प्रोवाइड कर देता है, वो आधार नंबर होता ही नहीं है, तो हम जहाँ से उसको वेरीफाई कर सकते हैं। अपने फैमिली के हर मेंबर का आधार नंबर जहाँ पे डाल के उसको भी वेरीफाई कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है वेरीफाई ईमेल और मोबाइल, जहाँ से आप ये चेक कर सकते हैं कि आपके आधार के साथ आपकी कोई ईमेल रजिस्टर हुई है या नहीं है, आपके आधार के साथ आपका मोबाइल नंबर लिंक है कि नहीं है। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, अगर आप मोबाइल नंबर को वेरीफाई करना चाहते हो तो इसके ऊपर क्लिक करोगे, आपने 12 डिजिट का जहाँ पे आधार नंबर डालना है, उसके बाद आपने यहाँ पे सिक्योरिटी कैप्चा डालना है और वेरीफाई पे क्लिक करना है। तो आपके नंबर पे एक OTP सेंड कर दिया जाएगा, जिससे ये पता चल जाएगा कि आपका जो मोबाइल है वो आपके आधार के साथ लिंक है। सेम इसी की तरह हम ईमेल आईडी को भी वेरीफाई कर सकते हैं। 12 डिजिट का हमने आधार नंबर डालना है और जहाँ पे जो हमने ईमेल रजिस्टर करवाई हुई है जहाँ पे टाइप करनी है, सिक्योरिटी कैप्चा डालना है और वेरीफाई पे क्लिक करना है। आपके ईमेल के ऊपर एक ईमेल कर दी जाएगी, जिससे ये शो हो जाएगा कि आपके आधार के साथ आपकी ईमेल भी लिंक है। अगर हम इससे बैक आते हैं तो यहाँ से हम अपडेट एड्रेस ऑनलाइन, अगर हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो घर बैठे हम अपने आधार का एड्रेस ठीक करवा सकते हैं। तो उसके लिए आपको जहाँ पे अपना 12 डिजिट का आधार नंबर डालना है। अगर आप आधार नंबर नहीं शो करना चाहते तो वर्चुअल आईडी 14 डिजिट की आपने वो जहाँ पे डालनी है 16 डिजिट की, और उसके बाद आपने सिक्योरिटी कैप्चा डालना है। सिक्योरिटी कैप्चा डालने के बाद रिक्वेस्ट फॉर OTP पे अब आपने क्लिक करना है। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पे एक OTP जाएगा। OTP जाने के बाद आपके सामने पूरे ऑप्शन खुल जाएंगे कि आप अपने आधार में एड्रेस को जो करेक्शन करवाना चाहते हो, तो आपने पूरा एड्रेस, हाउस नंबर, नेम, केयर ऑफ, सन ऑफ, जो आप लिखना चाहते हो वो लिखने के बाद फिर एक डॉक्यूमेंट की लिस्ट आ जाएगी। आपने कौन सा डॉक्यूमेंट, जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है, जो आधार की वेबसाइट जिन डॉक्यूमेंट्स को वैलिड मानती है, जैसे कि आधार, आपने एड्रेस को ठीक करवाना है तो आपके पास या तो राशन कार्ड होना चाहिए, या वोटर ID कार्ड होना चाहिए, या कोई गवर्नमेंट का कार्ड होना चाहिए जो जिसके ऊपर बिजली का बिल हो, जिसके ऊपर आपका पूरा एड्रेस मेंशन हो। उसकी मदद से आप अपना एड्रेस घर बैठे बिल्कुल फ्री 10 दिन के अंदर आपका आधार एक नया एड्रेस पे छप के आपके घर पे बिल्कुल फ्री आ जाएगा। तो इस तरह से हम अपने घर बैठे अपने आधार को भी अपडेट कर सकते हैं। उसके बाद आता है रिक्वेस्ट एड्रेस वैलिडेशन लेटर। मान लेते हैं कि अगर आपके पास कोई एड्रेस प्रूफ, कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, ना आपके पास कोई राशन कार्ड है, ना वोटर ID कार्ड है, उसके बाद भी आप अपने आधार का जो एड्रेस है उसको अपडेट कर सकते हो। उसके लिए आपको एक वैलिडेशन लेटर की ज़रूरत बनेगी। आपने इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपने यहाँ पे बताना है कि मेरे पास आधार कार्ड, आधार नंबर है। इसके ऊपर क्लिक करोगे, आपने जहाँ पे अपना आधार नंबर, सिक्योरिटी कैप्चा और रिक्वेस्ट डालनी है, तो आपको आधार की तरफ से एक वैलिडेशन लेटर भेजा जाएगा। आपने उस वैलिडेशन लेटर को पूरा फिल करवा के, जहाँ पे आप रेंट पे रहते हो, जहाँ पे भी आप रहते हो, अपने मालिक से उसको पूरा वैलिडेशन को, लेटर को कंप्लीट करके आधार वालों को सेंड करना है। तो आपके एड्रेस जो होगा आपके आधार पे वो भी अपडेट हो जाएगा। और उसके बाद आता है आधार अपडेट हिस्ट्री। अगर आप अपने आधार की हिस्ट्री को अपडेट करना चाहते हो तो ये लास्ट ऑप्शन को भी क्लिक कर सकते हो। इसके बाद नीचे जो 2 ऑप्शन और दिख रहे हैं, चेक रिक्वेस्ट स्टेटस, अगर आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो ये बेहद ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। जहाँ पे अगर किसी ने अपना आधार अगर करेक्शन करवाई है तो उसको आप स्टेटस चेक कर सकते हो। अगर आप पहले को क्लिक करोगे जहाँ पे आप आधार का स्टेटस चेक कर सकते हो, आपने एनरोलमेंट ID डालनी है, जहाँ पे डेट, मंथ, ईयर डालना है, जिस डेट को आपने अपना आधार बनवाने गए थे, उसके बाद टाइम डालना है, सिक्योरिटी कैप्चा डालना है, चेक स्टेटस करना है। तो आपको पता चल जाएगा कि आपका आधार अभी छप गया है या छपने की प्रक्रिया में है, या आपको सेंड कर दिया गया है, जहां से आपको उसका स्टेटस पता चल सकता है। आप किसी का भी स्टेटस इस ऑप्शन से क्लिक कर सकते हैं, आपको और किसी वेबसाइट पर जाने की ज़रूरत नहीं है। इसी प्रकार अगर आपने अपने आधार में कोई सुधार करवाया है
तो आप इस को क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपने अपना रिक्वेस्ट नंबर डालनी है, जो आपको एनरोलमेंट जब आप सेंटर पे गए थे तो आपको वहाँ पे एक स्लिप मिली थी, उसकी रिक्वेस्ट नंबर डालनी है, जहाँ पे डेट, टाइम और उसके बाद सिक्योरिटी कैप्चा डाल के चेक स्टेटस कर लेना कि आपका जो आधार अपने करेक्शन के लिए आधार एनरोलमेंट सेंटर गए थे तो वो प्रोसेस में है कि नहीं है। इसके बाद यहाँ से हम आधार अपडेट स्टेटस, अगर आपने अपने आधार का अपडेट करवाया है उसका स्टेटस चेक कर सकते हो। वैलिडेशन लेटर स्टेटस, उसका भी लेटर का स्टेटस चेक कर सकते हो। रीप्रिंट रिक्वेस्ट स्टेटस, अगर आपने अपने आधार को रीप्रिंट के लिए ऑर्डर दिया था अपने फ़ोन से ही तो वो अभी कहाँ पहुँचा, कहीं नहीं पहुँचा है, तो आप जहाँ से उसको ट्रैक कर सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट लास्ट ऑप्शन जो है वो ये है आधार लिंकिंग बैंक स्टेटस। तो यहाँ पे अगर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपने अपना 12 डिजिट का आधार नंबर डालना है, सिक्योरिटी कैप्चा डालना है और उसके बाद रिक्वेस्ट OTP डालनी है। तो इसके बाद आपको आपका आधार जिस बैंक के साथ लिंक है, जितने भी बैंकों के साथ लिंक है, वो मैसेज शो हो जाएगा और आपकी सब्सिडी कौन से बैंक में आती है वो भी इंफॉर्मेशन आपको इसी से मिल जाएगी कि आपका किस बैंक के साथ वो लिंक हुआ है। मैं अपना आधार नंबर जहाँ पे डाल के और सिक्योरिटी कैप्चा डाल के रिक्वेस्ट OTP पे सेंड करके मैं आपको बताता हूँ कि मेरा आधार कौन से बैंक के साथ लिंक है, जिस बैंक में मेरी सब्सिडी आती है। जैसे कि मुझे OTP रिसीव हो चुका है, यहाँ पे मैंने OTP डाल लिया। वेरीफाई पे क्लिक करता हूँ। वेरीफाई पे क्लिक करने के बाद मेरे सामने एक स्क्रीन आ गई है जहाँ पे बताया गया है कंग्रेचुलेशन योर आधार एंड बैंक अकाउंट इज लिंकिंग स्टेटस, जहाँ पे मेरा आधार नंबर के लास्ट के 4 डिजिट दिखाए गए हैं। उसके बाद एक्टिव स्टेटस बताया गया है कि जिस बैंक के साथ मेरा जो आधार लिंक है तो बैंक का नाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। तो इस तरह से हम यहाँ से ये भी देख सकते हैं कि हमारा बैंक कौन सा है जिसके साथ हमारा आधार लिंक हो चुका है। और उसके साथ अगर कहीं बहुत सारे मल्टीपल हमारे पास अकाउंट है तो यहाँ पे हम वेरीफाई अनदर बैंक अकाउंट पे अगर हम क्लिक करेंगे तो जहाँ से हम दूसरे बैंक के साथ हमारा आधार जुड़ा है या नहीं जुड़ा है वो स्टेटस भी जहाँ से हम चेक कर सकते हैं। हम फिर से इस एप्लीकेशन के मेन पेज पे आ चुके हैं। अगर आप सबसे नीचे देखोगे तो आपको एक और ऑप्शन मिलेगा बुक एंड अपॉइंटमेंट, जहां से आपके घर के नज़दीक कोई भी आधार एनरोलमेंट सेंटर होगा वो आप अपना पिन कोड जब डालोगे वो जितने भी आधार एनरोलमेंट सेंटर वर्किंग में होंगे तो आपको वो दिख जाएंगे। आप जहां से ही अपॉइंटमेंट फिक्स करके फिर जा सकते हो। इससे क्या होगा कि वहां जाके आपको लाइनों में खड़ा नहीं रहना पड़ेगा। जिस दिन की आपको अपॉइंटमेंट मिलती है उस दिन आप अपने डॉक्यूमेंट लेके जाओ, जैसे कि अपना नाम अगर आपने ठीक करवाना है तो आपको आधार एनरोलमेंट सेंटर जाना पड़ेगा। डेट ऑफ बर्थ ठीक करवानी है तब भी आपको सेंटर पर ही जाना पड़ेगा। उसके बाद अगर आप फोटो अपडेट करवाना चाहते हो, बायोमेट्रिक अपडेट करवाना चाहते हो, ये सारी चीजें आप आधार एनरोलमेंट सेंटर जाके ही अपडेट करवा सकते हो। तो यहाँ से आप अपॉइंटमेंट ले सकते हो नियरेस्ट अपने आधार एनरोलमेंट सेंटर के ऑपरेटर से, और वहाँ पे जाके जब आपकी अपॉइंटमेंट हो जाएगी, जिस दिन आपको अपॉइंटमेंट मिलती है, आप बिना लाइनों के आप अपना कोई भी करेक्शन है, अपने नेम के स्पेलिंग है, सब कुछ वहाँ पे ठीक करवा सकते हो। उसके नीचे अगर आते हैं तो हमारे पास एक और ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे ऐप माई आधार। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो जहाँ पे आपको एक 4 डिजिट का एक पासवर्ड सेट करना होगा। जैसे कि मैं जहाँ पे अपने कोई 4 डिजिट का पासवर्ड सेट कर लेता हूँ। पासवर्ड सेट करने के बाद हमें दोबारा से उसको रीसेट करना है। रीसेट करने के बाद जहाँ पे आपने अपने 12 डिजिट का आधार नंबर डालना है। जैसे कि मैं अपना जहाँ पे आधार नंबर डाल लेता हूँ और नेक्स्ट पे क्लिक कर लेता हूँ। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद मेरे फ़ोन पे एक OTP आ चुका है। OTP जहाँ पे डालने के बाद वेरीफाई पे क्लिक करना है। जैसे मैं वेरीफाई पे क्लिक करूँगा मेरा आधार कार्ड जहाँ पे डिजिटल फॉर्म में आ जाएगा, उसकी फ्रंट साइड भी आ जाएगी, उसकी बैक साइड भी आ जाएगी। तो वो जब भी मुझे इस ऐप से अपने आधार को डिजिटली किसी को शो करना है, आप देख सकते हैं कि मेरा आधार कार्ड जहाँ पे शो हो रहा है इसकी फ्रंट साइड भी आ गई है। अगर मैं इसको स्क्रॉल ऐसे करता हूँ तो इसकी बैक साइड भी आ गई है। अब जो आधार मेरी इस ऐप के अंदर ही रहेगा। अगर मुझे किसी को भी अपना आधार कार्ड शो करवाना है तो मैं उसको डिजिटली भी यहाँ से इस ऐप से सिंपली ये पासवर्ड लगा के उसको शो करके दिखा सकता हूँ। मेन पेज पे आते हैं तो उसके नेक्स्ट हमें एक और ऑप्शन दिख रहा है जहाँ पे एक GPS लोकेशन का सिंबल बना हुआ है। अगर हम उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके घर के पास जितने भी नियरेस्ट आधार एनरोलमेंट सेंटर होंगे वो आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। तो वहाँ से आप
कोई भी नियरेस्ट आप आधार एनरोलमेंट सेंटर के ऑपरेटर से अपनी अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं और अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, बायोमेट्रिक अपडेट, फोटो अपडेट करवा सकते हैं, जो कि आपको कहीं पे लाइनों पे लगने की ज़रूरत नहीं है। अगर उसके बाद आते हैं मोर में जाते हैं तो यहाँ पे इनकी एक्स्ट्रा और भी सर्विसेज हैं कि अगर हमारे फिर भी कोई क्वेरीज रह जाती है तो हम इनको फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, अपने इशू को यहाँ पे रेज कर सकते हैं। अगर हम आधार ऑन ट्विटर, अगर हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे इनका जो एक ऑफिशियल पेज होगा, वो इनका ट्विटर हैंडल वो ओपन हो जाएगा, जहाँ से हम प्लस के ऊपर क्लिक करेंगे तो हम इनको डायरेक्ट जहाँ से ट्वीट करके अपने इशू को रेज कर सकते हैं और आपको विदिन 1 आवर आपको आपका जो भी इशू होगा उसका आंसर आपको इनके द्वारा ट्वीट करके दे दिया जाएगा। इसी प्रकार अगर आप इनको इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। इस तरह की कितनी सारी सर्विसेज जो आधार आपको आपके डोर स्टेप पे ही आपको दे देता है। सिंपली आपने इस एप्लीकेशन की मदद से ये सारा कुछ पा सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगा होगा। मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप अपने फ़ोन में इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लो, सो दैट आप अपनी फैमिली मेम्बर का या किसी का आधार वेरीफाई कर सकते हैं। गुम हो गया तो उसको रीप्रिंट के लिए ऑर्डर कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन की मदद से घर बैठे आप अपना आधार का एड्रेस को अपडेट कर सकते हैं, किस बैंक के साथ लिंक है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको लाइव करके दिखा दी हैं। तो ये एप्लीकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो इसे शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।